नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में लूसेंट से रिलेटेड टॉप 100 क्वेश्चन करेंगे जो कि बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अच्छे से पढ़ लेना है। यदि इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर आपको इसको मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। बस एक मिनट, देखिए। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए, भगवान बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बोध गया में हुई थी। आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो फ्रेंड्स, गुरुमुखी है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, यानी दक्षिणतम किनारा या बिंदु कौन सा है? तो कन्याकुमारी है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? इंपॉर्टेंट है, अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। कई बार पेपर पूछा गया है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह में होता है। आपको याद रखना है किसमें होगा? मधुमेह में। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो असम का है। इसको आपको याद रखना है, असम का है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी मिलता है। क्वेश्चन नंबर 9। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखिएगा, विलियम बेंटिंग। क्लियर है? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो चीन में हुआ। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। यह भी कई बार पेपर पूछा गया। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो तमिलनाडु का है। आपको याद रखना है। क्लियर है? गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो ये पंजाब के हैं। दोनों को याद रखना है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो जॉन लोगी बेयर्ड ने किया। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान। पूछा गया मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़ों की सहायता से। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने दिया। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, कहां हुआ? 1919 ईस्वी अमृतसर में हुआ था। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। पूछा जाता है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो याद रखना, सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 22। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह ने की थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो मंगल पांडे ने। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो फ्रेंड्स, सरोजिनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो संतोष यादव। इसको आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 27। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? इंपॉर्टेंट है, मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने। क्वेश्चन नंबर 31। वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो 1498 ईस्वी में। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो वो पुर्तगाली था। हवा महल कहाँ स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक को माना जाता है। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो बैसाखी है। पूछा गया लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार पटेल को। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो फ्रेंड, सुभाष चंद्र बोस को। फिर अगला क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो विजय घाट। लाल बहादुर शास्त्री की जो समाधि स्थल उसे विजय घाट कहते हैं। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेदव्यास जी हैं। याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 40। पूछा गया अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो चाणक्य, कौटिल्य। चाहे आप कौटिल्य कहिए चाहे चाणक्य, दोनों एक ही है। ठीक है? पूछा गया जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है? तो लाल बहादुर शास्त्री ने। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? अस्थायी अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी।
पूछा गया संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये भी इंपॉर्टेंट, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो 8 मई को मनाया जाता है, याद रखना है। पूछा गया सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है, तो जापान है, याद रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो फ्रेंड्स ये आपको मनाया जाता है 8 मार्च को, यहाँ लिखा हुआ है, याद रखिएगा 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से तो गोवा, ये पूछा गया ऑलरेडी एग्जाम में, क्लियर है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है, तो केरल का है ओणम। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, तो 1911 ईस्वी में। पूछा गया सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो शुक्र है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, मोर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, तो आम है। पूछा गया है भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, तो कमल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है, बरगद है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो हॉकी है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात बताइए, तो 3:2 है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, क्लियर है। चलिए देखिए, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा, तो याद रखिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा, सॉरी पूछा गया भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है, तो वंदे मातरम है। और किसने लिखा है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा, ये आ गया क्वेश्चन, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। पूछा गया हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है, तो याद रखना है शक संवत। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होनी चाहिए, तो आपका 52 सेकेंड। रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की थी, हेनरी बेकरल ने। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है, तो हृदय से है। मानव शरीर की ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो पीयूष ग्रंथि को, याद रखिएगा, ये भी पेपर में कई बार आया हुआ। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है, तो हीरा है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था, तो रोंटगन ने किया था। पूछा गया किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया, तो तांबा का। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है, तो फ्रेंड्स काला। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, तो गैलीलियो ने किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है, तो राजघाट है, क्लियर है। 74 भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली, तो मुंबई से ठाणे के बीच तक चली थी, क्लियर है। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी, तो मेट्रो रेल की बात कर रहा है तो कोलकाता में, याद रखना है मेट्रो रेल। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था, तो 1853 में। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे, स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, 1984। पूछा गया भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो श्रीमती सुचेता कृपलानी, याद रखिएगा। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो पंडित भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो 24 अक्टूबर 1945, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा, 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे, तो त्रिगवेली थे। पूछा गया है इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य देश है, तो 193 है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं, देखिए हमें पूछा गया संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं, तो 15। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद कितने देश अस्थायी सदस्य है, तो 5। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहां स्थित है, द हेग, हॉलैंड में, याद रखिएगा। देखिए पूछा गया संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है, तो देखिए तो पुराना हो चुका है, इनको नहीं याद रखिएगा, अभी दूसरे हैं, ठीक है ना। चलिए संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में बदल चुके हैं, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी, इनको याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, तो मात्र 2 वर्ष के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन देश बना था, दक्षिणी सूडान बना था। पूछा गया किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है, तो विटामिन के की कमी से। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया, तो अनुच्छेद 343। पूछा गया ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है, अभिनव बिंद्रा।
ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? तो 4 वर्ष बाद। इंपॉर्टेंट है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो 2016 की बात पूछ कर रही है, तो रियो डी जेनेरियो में हुआ था। अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। 98। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध मुर्रा? प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुड़गांव में। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। तो फ्रेंड्स, ये टोटल आपके 100 क्वेश्चन थे। 100 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये रिपीट हुए हैं। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, प्रैक्टिस विद देव नेम से है। बाकी आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको चेक कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को डेली का डेली मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।